नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा बताऊंगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा। जैसे ही जुलाई का मंथ शुरू होता है, स्कॉर्पियो राशि तो जैसे पैसों के बारे में ही सोच रहे हैं, यानी आप ये सोच रहे हैं कि इतने खर्चे हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं या ईएमआईज हैं, इन सबको कैसे पे करेंगे। एक तो एक ये चीज़ है, या ये भी हो सकता है कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, या आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, या मान लीजिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई ऑर्डर्स हैं, कोई क्लाइंट्स हैं, लेकिन आपके पास पैसे की तंगी है, यानी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आपके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत आ रही है। या ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लोन चाहिए, आप विदेश पढ़ना चाहने जाते हैं तो आपको स्टूडेंट लोन चाहिए। तो ये तो कुछ संभावनाएं हैं, उदाहरण हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जैसे कोई आपका कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो है कानूनी मामला जो है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और ये वो टाइम आ रहा है जब आप चाहेंगे कि सेटल हो जाए, यानी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और ये मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए भी हो सकता है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़े। एक तो कुछ ये भी है, और एक और भी कुछ उदाहरण में जो प्लैनेट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं। वो क्या है कि इनहेरिटेंस, यानी मान लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है और जॉइंट में फैमिली बिजनेस है, यानी कि आप जॉइंट में में बिजनेस में हैं और चाहते हैं कि अब अलग अलग हो जाएं। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक साथ बैठ के एक मत से एक सोच के साथ ही काम करना पड़ेगा, तभी आप बिज़नेस में अलग हो सकते हैं। या तो बिज़नेस जॉइंट में है, या जहां आप रहते हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, यानी कि एक साथ मिलके रहते हैं, या कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसमें सबका जॉइंट उसमें पैसा लगा हुआ है या जॉइंट इनहेरिटेंस में मिली है। तो आप चाहेंगे कि अब अलग अलग हों, क्योंकि स्टार्स ऐसे हैं कि ये टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आपकी राशि का जो स्वामी है यानी मंगल जो है, इस समय जो है वो राहु के साथ है। राहु जो होता है ज्योतिष में उसको छाया ग्रह कहते हैं, यानी कि वो शैडो है। तो आपके माइंड में फियर्स बहुत होंगे। मंगल जो है राहु के साथ जब होता है तो ज्योतिष शास्त्र में इसको अंगारक योग भी कहते हैं, कि बहुत बहुत मतलब तकलीफ देता है। परंतु इधर जो है मंगल जब अपनी राशि में होता है तो वो भी पावरफुल होता है। वो राहु के आगे एकदम राहु की छाया में घबरा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा भय जरूर रहता है मन में कि जुलाई के महीने में आप सोचेंगे कि मैंने इन बिज़नेस में इन्वेस्ट तो कर लिया, पैसा लोन भी ले लिया, और पता नहीं बिज़नेस कैसे चलेगा, बिज़नेस में कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। या आप प्रॉपर्टी लेने की सोची है और उसके लिए चाहिए, या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि बिक तो जाएगी ना, पैसे आ तो जाएंगे ना, तो एक भय सा बना रहेगा। इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ ओनली भय, यानी फियर है, और ये सच नहीं है, भ्रम है ये आपका कि ये चीज़ है। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम हालात को भी पैदा कर देते हैं अपने आसपास। तो आप पॉजिटिव सोचिए कि राहु को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, यानी डाउट्स और इन चीज़ों को अपने ऊपर बहुत स्ट्रांग मत होने दीजिए। कोई भी मैटर हो, उस ये ध्यान रखिए कि मेरी बात को अपने माइंड में रख लीजिए कि राहु जो है आपकी रूलिंग जो प्लैनेट है उसके ऊपर है, तो आपको स्ट्रांग रहना है इस तौर पर। कितने भी टाइप के मन में डर हो, पर आपने स्ट्रांग रहना है। वैसे तो देखिए अगर स्टार्स की बात कहें तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज जो सारे ग्रह जो हैं अपनी अपनी राशि में यथा स्थान पर बहुत स्ट्रांग हैं, यानी शुक्र अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में, बृहस्पति अपनी राशि में, मंगल अपनी राशि में, शनि अपनी राशि। जब सभी ग्रह अपनी राशि में होते हैं तो एक बहुत दुर्लभ सा संयोग समझ लीजिए कि आसमान में ऊपर स्टार्स ने बनाया है। ये अच्छा है और आपकी बहुत मदद भी करेगा। तो जो आप काम करना चाहते हैं तो आप अपने फियर्स को निकाल दीजिए, क्योंकि स्टार्स आपकी मदद करेंगे। यह अच्छा समय है। और ज्योतिष की दृष्टि से आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या बात है? वो है आपका स्वास्थ्य, यानी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। वैसे भी देखिए कोविड ने हमें ये तो सिखा दिया कि हमें अपनी हेल्थ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, यानी कम नहीं समझना चाहिए। तो यदि आपको कोई
हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको डॉक्टर से बात करें, और जो भी दवा हो, जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, वो समय पे ज़रूर लें। और अगर डॉक्टर कहता है कि आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस लेके आइए, यानी लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए या डाइट में चेंजेस करिए, तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर अपने स्वास्थ्य को महत्व दें और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें कृपया। और 9th अगर कुछ डेट्स देना चाहूँ तो 9th से 19th के बीच जो है, अब ये कुछ बहुत स्ट्रेंज लगे आपको कि मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ, पर 9th से 19th जुलाई ऐसा समय है जब जो बातें छिपी होती हैं, यानी जो सीक्रेट्स होते हैं, हो सकता है आपके भी सीक्रेट्स हो सकते हैं या किसी और के सीक्रेट जिन्होंने आपसे छुपा रखी हैं कोई बातें, वो बातों का खुलासा हो, यानी वो सामने आ जाए, यानी छिपी बातें जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो एक तरह से ये अच्छा ही है कि जो चीज़ छिपी है, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई चीज़ किसी वजह से नेगेटिव नहीं है, तो सामने आने से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। अगर है, यानी आपको लगता है कि इसका सामने आएगा तो कुछ मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, हर किसी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कोई नहीं चाहता कि उसके सीक्रेट्स जो हैं सबके सामने आए। तो आपको लिए एक मैं उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन जो है आप 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उस तेल में अपनी छाया देखें, यानी आप अपनी आप को देखें, स्वयं को देखें, और उसी शाम के समय जो है किसी शनि मंदिर में जाकर रखाएं। यदि आप पर कोई शनि का दोष होगा या आप पर कोई मुश्किल भी आएगी या कठिनाई भी आएगी, तो उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर से धीरे धीरे जो है वो दूर होगा और आपको जो दोष है, जो उससे शनि दोष से मुक्ति भी मिलेगी। और मैंने वैसे ही कहा कि स्टार्स इस महीने जो है बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है स्काई में। तो आप नेगेटिव बातों को ज़्यादा मत सोचिए, ट्राई कि आप पॉजिटिव वाइब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, भय और फियर्स को अपने ऊपर हावी बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि ये समय जो है सिर्फ राहु जो है आपको भ्रमित कर रहा है। वास्तव में ये समय अच्छा है कुछ भी करने के लिए, बस सोच समझ कर सब कुछ कैलकुलेट करके आप आगे बढ़िए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।